नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर पर ले चलते हैं। बड़ी खबर है किशनगंज से, जहां बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत लौचा पंचायत के बोचागाड़ी गांव में जहां नदी उफान मचा रही है। हालांकि नदी का जो कटाव है बहुत तेज है। हालांकि कुछ बताया जा रहा है कि सूत्र बताते हैं कि कुछ दिन पहले जो है कटाव निरोधक का कार्य कराया गया था, जिसमें से बोरा पिचिंग की गई थी विधायक फंड द्वारा, मगर उस पर असंभव है कि जो बच जाएगा। फिर उसके बाद मनरेगा से मिट्टीकरण का एक काम करवाया गया था, फिर भी वो बांध नहीं टिकने की संभावना है। लोगों ने ये भी जताया कि यहाँ बड़ी घटना हो सकती है। हमने खुद रिपोर्टिंग की है, आप देख सकते हैं। जरा तस्वीरों के माध्यम से इस खबर को विस्तार से देखिए कि आखिर प्रशासन किस तरह से काम कर रही है। बिहार में कहीं ना कहीं लौथापोती का जो मामला है वो सामने आ रहा है कि बिहार की प्रशासन किस तरह से काम कर रही है, और यहाँ के विधायक, जहाँ तक बात है, विधायक भी किस तरह से काम करवा रहे हैं। सांसद भले ही कुछ भी कह रहे हो, मगर धरातल पर विकास के नाम पर जो है वो सिर्फ कागजों में खानापूर्ति हो रही है। कागजों में, दस्तावेज में विकास हो रहा है, धरातल पर विकास से कोसों दूर है। आज भी लोग सोच रहे हैं कि शायद हमें हमारे घर, हमारे ज़मीन ज़्यादा बचा लें, मगर ऐसा नहीं है कि बिहार में प्रशासन किस तरह से काम कर रही है। सीधा यह है कि बिहार में नीतीश कुमार व्यवस्था पर काम नहीं करके व्यवस्था से दूर कर लोगों को लूटने का काम कर रही है। ये लाइव 24 न्यूज़ इस बात की पुष्टि करती है कि आखिर बिहार में किस तरह से व्यवस्था के रूप पर काम हो रहा है। आखिर लोग, जब बाढ़ आता है, लोग चिल्लाते हैं कि बचाओ, तो वहाँ पर प्रशासन किस तरह से रह रही है तैयार। हालांकि बताया जा रहा है, लोग ये भी कहें कि 20 तारीख से किशनगंज जिला पदाधिकारी श्रीकांत ने कहा था कि इस पे जो है बाढ़ नियंत्रण से बचाव के लिए कटाव निरोधक का व्यवस्था किया जाएगा। उसमें कुछ व्यवस्था इस तरह से की जाएगी कि कोई नुकसान नहीं होगा। 20 तारीख का आश्वासन दिया गया था। हालांकि 20 तारीख खत्म हो चुकी है, 6ठा महीना चल रहा है, मगर अब तक कोई प्रशासन की बेहतर व्यवस्था नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सारे पदाधिकारी खाना पूर्ति करने से पीछे नहीं है, मगर यूँ कहा जाए कि बिहार में लूट का जो मामला है वो लगातार प्रशासन कर रही है, साथ साथ सरकार को इसकी जो फायदे पहुँच रहे हैं। लाइव 24 न्यूज़ में एक बड़ी पहल के साथ ये खबरों को देखें। खबर है कोचाधामन प्रखंड के जिला पार्षद इंजीनियर नासिक नादिर, आदिवासी सेवक कल्याण केंद्र के बबलू बास्की, दोनों ने अब फैसला किया। प्रेस वार्तालाप के दौरान बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार बेहतर व्यवस्था पर काम नहीं कर रही है। बाढ़ निरोधक के मामले में भी बोला उन्होंने, और कई मुद्दों पर प्रशासन को घेरा। और हालांकि अब जन अधिकार पार्टी का सदस्यता ग्रहण करेंगे। उससे पहले मीडिया वार्तालाप में कई बातों का खुलासा किया है। वहीं बबलू बास्की से भी हमारे संवाददाता ने बात की है। जरा इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको विस्तार से खबर को बताते हैं क्या है। नासिक साहब, मालूम हुआ है कि आप लोग सभी दोनों के दोनों, हालांकि एक टीएमसी से प्रेसिडेंट रह चुके हैं बबलू बास्की जी, दलित संघ के आप वो छोड़ के जा रहे हैं जाप में, और ये भी क्यास लगाया जा रहा है कि आप भी जो है जाप जो में सदस्यता ग्रहण करेंगे, और शायद बहुत जल्द कोई पार्टी के बड़े लेवल पे आप लोग होंगे। क्या लगता है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई जो आप लोग जाप में जाना चाह रहे हैं? आप एक अच्छे खासे पार्षद थे क्षेत्र के लिए। हमारे नेता तो पप्पू यादव भी हैं। मैं लगातार उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के आदेश अनुसार, उन्हीं के साथ रह करके, स्ट्रगल करके, उन्हीं के साथ। तो नोटबंदी हो, उस वक्त कांग्रेस, राजद और जदयू सरकार था, बीजेपी को समर्थन दे दिए। दारूबंदी हो, उस वक्त रोड में कोई नहीं आया। जन अधिकार पार्टी सिंगल पार्टी है जो नोटबंदी में भी हाईवे जाम किए, रोड जाम किए, धरना प्रदर्शन किए, दारूबंदी में किए, जीएसटी में किए। ये लोग सब गठबंधन में थे, कोई रोड में नहीं आया। जब सैलाब आता तो पप्पू जी लगातार गरीबों के बीच पहुंचते हैं। गरीबों का मसीहा कहा जाता है इनको। सर, कौन सी पार्टी है जो अल्पसंख्यक के बारे में बात करे? कौन पार्टी है सर जो दलित और पिछड़ों की बात करे? सर, साबुद्दीन साहब इतने अच्छे नेता, इनको ये लोग बर्बाद कर दिए। पप्पू जी इतने बड़े नेता, इनको ये लोग बर्बाद कर दिए। कन्हैया कुमार इतने अच्छे फेस बने थे बिहार में, इनको ये लोग बर्बाद कर दिए। हम है तो मेरा बेटा ही बनेगा। ये परिवारवाद की लड़ाई जो है कब तक चलेगा नासिक सर? ये तो कांग्रेस से सीखा है राजद वाला, ये कांग्रेस से सीखा है दूसरा पार्टी वाला। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी सिंगल पार्टी है जो गरीब हित करता है। सब यादव को मैं पर्सनली देखता हूं कि सर 1.5 घंटा 24 घंटा में सोते हैं। वो लगातार पब्लिक के बीच में बात करते हैं, मिलते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता कि कम से कम 1.5 लाख रुपया से कम वो बांटते तो उनको हाथ में खुजली हो जाता है। उनको बांटना सर, उनको शौक होता है। हार्दिक सर का हॉबी होता है, आपको क्या करना चाहते हैं? किसी का हॉबी है पैसा कमाना, किसी का दूसरा है, किसी को लड़वाना है, किसी को हिंदू मुसलमान करना है, किसी को कुछ करवाना है।
किसी को कोई किसी का घर में बुलडोजर तोड़वा बुलडोजर का नेता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने सोचा जो पप्पू यादव जी जो जन अधिकार पार्टी के जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनसे अच्छा बेटर नहीं हो सकता है कोई। इसलिए हमने 2-3 दिन पहले जाके मिला भी था पप्पू यादव जी से। और बिहार में देखा जाए सीमांचल जो क्षेत्र है हमारा बहुत ही बाढ़ से मतलब प्रभावित इलाका है और इसका हमने जानकारी भी दी है पप्पू यादव जी को। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीमांचल में जहां मतलब बाढ़ से प्रभावित इलाका है इसके लिए जो है जल संसाधन विभाग से बात की जाएगी और इसके लिए जल्द से जल्द मतलब इसका विकल्प खोजा जाएगा। अगर सरकार अगर लापरवाही करती है तो इसके खिलाफ इनके विरुद्ध में धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। तो विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए पप्पू यादव जी साथ में हैं। अच्छा नासिक साहब, क्या लगता है अब दलित लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, सब जब जाप से जुड़ रहा है, क्या लग रहा है फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? सर कोचाधामन एक ऐसा जगह है सर, एक तरफ कनकी नदी, दूसरी तरफ महानंदा और डोक नदी, सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित एरिया कोचाधामन। 3 नदी का मार्च चल रहा है। 3 नदी का मार्च सर कोचाधामन में। अरे ये लोग कौम के नाम पे लोग क्या कहते हैं चुनाव जीतते हैं। जब लाइट चले जाती है हम लोग सर एसडीओ से बात करते हैं बोलता अपर बात कीजिए, डीएम साहब से बात करते हैं बोलता अपर बात कीजिए, पुण्या कमिश्नर से बात करते हैं बोलता बिजली मंत्री से बात कीजिए। सर ये झेलना हम लोग को क्यों पड़ रहा है? आप काम कीजिए फील्ड में सर। बहुत जल्द कौम के खिलाफ, कौम के नाम पर वोट मांगने वाला वैसे आदमी जो सरकार का प्रोटेक्शन में इंट्री माफिया को प्रोटेक्शन देता है, जो रात को 1 बजे के बाद टैंकर निकलता है, वह आदमी क्या कहते हैं ब्लॉक में दलाली का काम करता है, वैसे आदमी जो थाना में मंथली मारने का काम करता है, वैसे आज क्या कहते हैं सीओ एमओ के नाम पे मंथली का काम करता है, वैसे आदमी का सर बहुत जल्द जन अधिकार पार्टी उनकी सभी कार्यकर्ता इसके खिलाफ हम लोग ठोस कदम के साथ आगे की कार्रवाई का काम करेंगे। उसके बाद जनता बताएगी इन लोगों को कि काम करना और जात के नाम पर बात करना दोनों में अंतर क्या है। आखिर नासिक नदी जहर क्यों उगल रहा है, अंदर से जहर उगल रहा है? सर नासिक का गलती क्या है? 2016 में मुखिया चुनाव लड़ना चाहे तो देगल बैंक थाना में 5 घंटा उल्टा लटका के मरवाए, एमएलए लड़ना चाहे तो जेल भेजे, जिला परिषद लड़ना चाहे तो कोई लेडीज हॉस्पिटल में डेथ कर जाती है उठा के आप जेल भेज देते हैं। गलत काम कीजिएगा आप, चोरी कीजिएगा आप, रोड में माफिया को प्रोटेक्शन दीजिएगा, भेजिएगा जेल नासिक नदी को। आखिर क्यों आपको प्रशासन आपके पीछे पड़ा? सर जो इंसान दलाली करेगा, जो दूसरे को पैसा देता है लिया के, तब मिला जुला के लोग चोर है, चोरी करेगा ये लोग, नासिक खिलाफ में बोलेगा तो उठा के जेल भेज देता है। बोल नहीं सकता। पप्पू यादव क्या किए सर हमारे सांसद जी? क्या कहते हॉस्पिटल के खिलाफ इतना एम्बुलेंस हम अंदर में घुसा के रखे थे, उसके खिलाफ बाहर में आपके उसके खिलाफ आवाज उठाना यही गलती है हमारा। उठा के भेज दिए जेल, 3 महीना जेल में रखिए आप। यानी आप भी बिहार सरकार के जो कार्य से आप भी नहीं खुश हैं? सर सरकार की जो भी आदमी हैं ये लोग सरकार के नाम पे काम तो नहीं कर सकते। कोई आवाज उठाना चाहता है तो उसको उठा के जेल भेजता है। वक्त आपका है, जब मेरा कल वक्त आएगा तो ईडी आपके खिलाफ होगा, जब वक्त मेरा होगा तो सीबीआई आपके खिलाफ होगा, जब वक्त मेरा आएगा तो बुलडोजर आपका भी टूटेगा, आपके घर में भी चलेगा। वहाँ लोगों ने जिस तरह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात कही है, इससे साफ दिख रहा है कि बिहार में सुशासन बाबू व्यवस्था पर काम नहीं कर पा रही है, जिसके कारण ये नौबतें सामने आ रही है। लगातार जो तस्वीरें हैं ये बता रही है कि बिहार में किस तरह से व्यवस्था चल रही है। लगातार सवाल के घेरों में है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि लाइव 24 जो है सरकार के कुछ सफलतापूर्वक कार्य को नहीं दिखाए जाते। ऐसा नहीं है, सरकार की कमियों को मीडिया का काम है ला के सामने दर्शाना, यही हमारी पहल है कि उन कमियों को लाकर फ्रंट पे खड़ा कर देना। मगर इनके प्रशासन भ्रष्टाचार में संयुक्त रहने के कारण आज किशनगंज की हालत इस तरह की हालत है। किशनगंज ही नहीं बल्कि सीमांचल की बात करें तो पूरे सीमांचल में बहुत बुरे हाल हैं। पटना में अगर देखा जाए तो एक से एक फ्लाईओवर वगैरह सारी व्यवस्थाएं की गई है, मगर क्या बिहार की राजधानी से 400 किलोमीटर दूर कई ऐसे जिले हैं जहां आज भी विकास से कोसों दूर है। इसका जिम्मेवार सीधे नीतीश कुमार हो रहा है और नीतीश कुमार को चाहिए कि इस पर ध्यान दें। भूचाल, मैं आपको बता दूं कि अब अग्निपथ लगातार चल रही है। 10 ट्रेनों को फूंका छात्रों ने। मोदी सरकार किसी भी कार्य से जनता खुश नहीं। मोदी सरकार हालांकि 8 साल से ऊपर हो चुका है। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल से जनता अब तक खुश नहीं। अब सोचिए कि मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार
14 में सरकार आई है, उसके बाद से मोदी सरकार की क्या व्यवस्था है पूरे देश में। आप सोचिए, एक तरफ रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ही रोजगार को लेकर 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, 4 साल के बाद रिटायर। अब सोचिए कि 18 साल का लड़का अगर 4 साल की नौकरी करे, फिर रिटायर हो जाए, फिर उसकी शादी कराना हो, कुछ भी कराना हो, तो फिर वो 4 साल के पैसे से क्या कर सकता है। आप सोचिए, सैनिक में भर्ती कराने को लेकर बवाल चल रहा है। बवाल कटने में समस्तीपुर, मधुबनी, मधेपुरा कई जिलों में आगजनी का मामला सामने आया। 10 ट्रेन बिहार में फूंक दिया गया। अब यहाँ तक कि यादवों ने मोदी सरकार को खुलकर गालियां दी है। आप सोचिए कि इस मोदी सरकार के कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो देश की हित के लिए काम कर रहा हो या जनता उससे खुश है। अगर है तो बताइए कौन सा ऐसा काम किया है उसने, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मोदी सरकार की व्यवस्था जो है वो क्या चल रही है। युवाओं के प्रति देश में जो बर्बादी का एक कहर है वो लगातार उठ रहा है। मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया, उस पर जनता समझ नहीं आया। मोदी सरकार ने लोगों के लिए कृषि कानून लाया, किसानों को समझ नहीं आया। मोदी सरकार ने नोटबंदी की, लोगों को समझ नहीं आया। सीए एनआरसी को लाया, लोगों को समझ नहीं आया। मगर समझ उनको आता है जो अंधा भक्त हैं, जो मोदी के भक्त हैं। उनको समझ आता है कि देश हित के लिए काम हो रही है। अगर देश जिस हिसाब से जीडीपी देश की जा रही है, गिरता हुआ जा रहा है, जिस तरह से लोग प्राइवेटाइजेशन सारी कंपनियों को की जाती है, जब ये चीज़ आंखें खुलेंगे अंधा भक्तों की, तब समझ में आया कि देश मेरा कहाँ है और किस तरह से डूब रहा है। बांग्लादेश की जीडीपी इंडिया से दुगुनी बढ़ी हुई है। अब सोचिए कि इस सरकार ने देश के लिए क्या कर रहा है। आज 10 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। कौन है इसका जिम्मेवार? सीधा सरकार से सवाल है कि आखिर छात्रों के साथ क्यों ही नाइंसाफी की जा रही है। नुपुर शर्मा को लेकर लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। मोदी सरकार की जो है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन उनको संरक्षण दे रही है। लगातार मांग उठ रही है। एक समुदाय के लोग लगातार मांग उठा रहे हैं कि उसको फांसी हो या फिर उसे सलाखों के पीछे होनी चाहिए, मगर इस पर अब तक कोई एक्शन नहीं लेगी। पार्टी से निष्कासित कर देना ही सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। जो ऐसे किसी धर्म विशेष पर टारगेट करते हैं तो उनके खिलाफ कानून बननी चाहिए, उनको सलाखों के पीछे धकेलने की जरूरत है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मांग लगातार उठ रहे हैं। आज लोगों ने 4 किलोमीटर का पैदल मार्च किया। बहादुरगंज प्रखंड से चलकर लोग कोचा धामन प्रखंड मुख्यालय आए, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी को मेमोरेंडम देकर मांग की है सजा की। अब राष्ट्रपति महामहिम को देकर मांग की है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कुछ कर रही है। पूरे देश में बवाल कट रहा है। हालांकि 12 कंट्री ने नुपुर शर्मा के खिलाफ मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अब मोदी सरकार अब इस पर क्या एक्शन लेती है, ये जरा देखने में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है किशनगंज के कोचा धामन से, जहां ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी ललित कुमार विश्वास समय से कभी नहीं पहुंचते दफ्तर। हालांकि इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता तक कई बार कंप्लेंट की गई। हालांकि वार्ड सदस्य एवं मुखियों ने बताया कि कभी भी किसी भी योजना से रिलेटेड जानकारी लेना हो या फिर अन्य विषय पर बात करनी हो तो कभी ललित कुमार विश्वास जो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं कभी समय पर दफ्तर नहीं आता है। आखिर इस पर सवाल तो सीधा खड़ा होता ही है। बिहार प्रशासन को चाहिए कि ऐसे प्रशासन को ठीक ठाक करे।